आज हम बात करेंगे बिहार के 2025 विधानसभा चुनाव के सबसे बड़े विवाद की। वो है SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। लेकिन ये SIR है क्या? क्या ये मतदाता सूची को साफ करने का एक जरूरी कदम है या इसके पीछे छिपी है कोई सियासी साजिश? या सचमुच 35 लाख से ज्यादा मतदाताओं का नाम कटने वाला है? क्या ये बिहार के चुनावी नतीजों को पलट देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये एनडीए को फायदा पहुंचाने की चाल है, जैसा कि विपक्ष चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है? तो चलिए इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं और SIR के इस माया जाल को खेलते हैं। ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि बिहार की सियासत का भविष्य हो सकता है। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल ये, SIR आखिर है क्या? दोस्तों, SIR का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी मतदाता सूची का गहन संशोधन। आसान भाषा में बताया जाए तो चुनाव आयोग बिहार की 7.9 करोड़ मतदाताओं की सूची को अपडेट कर रहा है ताकि सिर्फ योग्य लोग ही वोट दे सकें। ये प्रक्रिया 24 जून 2025 को शुरू हुई और 30 सितंबर 2025 तक पूरी होगी। इसके लिए 77,895 बूथ लेवल ऑफिसर और 4 लाख वॉलंटियर्स घर घर जाके मतदाताओं की जांच कर रहे हैं। हर मतदाता को एक फॉर्म भरना है जिसमें नाम, पता और फोटो देना जरूरी है। लेकिन मुश्किल तब शुरू होती है जब दस्तावेजों की बात आती है। अगर आप 2003 से पहले वोटर लिस्ट में थे, यानी करीब 4.96 करोड़ लोग, तो आपको सिर्फ फॉर्म भरना है। लेकिन अगर आप 2003 के बाद वोटर बने, यानी लगभग 3 करोड़ लोग, तो आपको जन्म और निवास स्थान के दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या 1987 से पहले के सरकारी दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे। और चौंकाने वाली बात, आधार, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड या पैन कार्ड जैसे आम दस्तावेज मान्य नहीं है। अब सोचिए, बिहार जैसे राज्य में जहां गरीबी, बाढ़ और पलायन आम है, कितने लोग इन पुराने दस्तावेजों को जुटा पाएंगे? रिपोर्ट्स के मुताबिक 2001 से 2005 के बीच जन्मे सिर्फ 2.8% लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र है। अगर लोग दस्तावेज नहीं जुटा पाए तो उनका नाम वोटर लिस्ट से हट सकता है। विपक्षी गठबंधन इंडिया, जिसमें RJD, कांग्रेस, CPI-ML और AIMIM शामिल हैं, का कहना है कि SIR एक सियासी साजिश है। तेजस्वी यादव ने इसे वोटबंदी करार दिया और कहा कि ये बीजेपी और एनडीए को फायदा पहुंचाने के लिए है। उनका आरोप है कि ये प्रक्रिया उन मतदाताओं को हटाने की कोशिश है जो एनडीए को वोट नहीं देते, खासकर दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और मुस्लिम समुदाय। राहुल गांधी ने पटना में बिहार बंद के दौरान कहा, SIR सिर्फ आपका वोट नहीं बल्कि आपका भविष्य छीनने की कोशिश है। दीपंकर भट्टाचार्य ने ECI के नए नियमों को भ्रामक छूट बताया है, क्योंकि EROs को अब बहुत ज्यादा अधिकार दे दिए गए हैं जो गलत इस्तेमाल हो सकते हैं। AIMIM के बिहार प्रमुख ने पूछा, ECI को कब से नागरिकता जांचने का अधिकार मिल गया है? ECI ने हाल ही में खुलासा किया कि 35.5 लाख नाम हटाए जा सकते हैं, जिसमें 12.5 लाख मृतक, 17.5 लाख स्थायी रूप से पलायन कर चुके लोग और 5.5 लाख डुप्लीकेट नाम शामिल है। कुछ नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग भी वोटर लिस्ट में मिले, जिन्हें हटाया जाएगा। तेजस्वी यादव ने चेतावनी दी कि प्रति विधानसभा क्षेत्र में 1% वोटर हटने से भी 3200 नाम कट सकते हैं और अब 5% से ज्यादा हटने की बात है। विपक्ष का ये भी कहना है कि SIR का समय सिर्फ बिहार में और चुनाव से ठीक पहले संदेह पैदा करता है। महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जहां बीजेपी को फायदा मिला। प्रशांत किशोर, जो एक बड़े सियासी रणनीतिकार हैं, ने SIR को बीजेपी की साजिश बताया और कहा कि वो उन लोगों की मदद करेंगे जिनका नाम गलत तरीके से हटाया गया। हैरानी की बात यह है कि एनडीए की सहयोगी पार्टी TDP ने भी SIR पर सवाल उठाए और ECI से स्पष्टीकरण मांगा। ECI का कहना है कि SIR संविधान के अनुच्छेद 324 और 1950 के प्रतिनिधित्व कानून के तहत कानूनी और जरूरी है। उनका कहना है कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची को साफ करने के लिए है ताकि डुप्लीकेट नाम मृतकों और गैर नागरिकों को हटाया जा सके। ECI ने बताया कि 12 जुलाई 2025 तक 88.18% मतदाताओं ने फॉर्म जमा कर दिए हैं, यानी कि
6 करोड़। ईसीआई ने यह भी कहा कि जिनके पास दस्तावेज नहीं है उनके लिए ईआरओ स्थानीय जांच के आधार पर फैसला ले सकते हैं। हालांकि ईसीआई ने आधार को नागरिकता का सबूत नहीं माना क्योंकि ये सिर्फ निवास का प्रमाण है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आधार जैसे आम दस्तावेजों को नहीं माना जा रहा तो क्या ये प्रक्रिया गरीबों और माइग्रेंट्स को नुकसान पहुंचा रही है? और अगर ईआरओ को इतने बड़े अधिकार दे दिए गए हैं तो क्या ये निष्पक्ष होगा? रिपोर्ट्स बताती हैं कि एसआईआर से माइग्रेंट मजदूर, छात्र और बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। सीमांचल, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहां वोटरों के हटने का डर ज्यादा है। अगर 33.5 लाख वोट नहीं दे पाए तो एनडीए को फायदा हो सकता है क्योंकि विपक्ष का वोट बैंक कमजोर हो सकता है। सोचिए, एक मजदूर जो दिल्ली में काम करता है या एक छात्र जो बाहर पढ़ रहा है, अगर वो समय पर फॉर्म नहीं भर पाया तो उसका वोट देने का हक छिन सकता है। क्या ये लोकतंत्र का सही रूप है? विपक्ष ने एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं, जिसमें कहा गया है कि ये संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि समानता, 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और 21 जीवन का अधिकार का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई 2025 को सुनवाई की और ईसीआई को प्रक्रिया रोकने से मना कर दिया, लेकिन समय पर सवाल उठाए। कोर्ट ने सुझाव दिया कि आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड को मान्य करना चाहिए। अगली सुनवाई 28 जुलाई 2025 को होगी। तो दोस्तों, अब बड़ा सवाल, आगे क्या? एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और 30 सितंबर 2025 तक अंतिम मतदाता सूची आएगी। लेकिन अगर आप बिहार के मतदाता हैं तो अभी समय है, अपने फॉर्म की जांच करें, जरूरी दस्तावेज जुटाएं या अपने बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क करें। ईसीआई की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर प्री फिल्ड फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप माइग्रेंट हैं तो फॉर्म डाउनलोड करके 25 जुलाई तक बीएलओ को भेजें। अगर आपका नाम गलत तरीके से कट गया तो प्रशांत किशोर जैसे लोग मदद की पेशकश कर रहे हैं। लेकिन सबसे जरूरी है जागरूक रहें। आपका वोट आपकी ताकत है और इसे कोई छीन नहीं सकता। बिहार का ये चुनाव सिर्फ नेताओं का नहीं, आपके भविष्य का है। पॉलिटिक्स में हम आपके लिए ऐसे ही सियासी सच लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि बिहार चुनाव की हर अपडेट आपको मिले। कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि एसआईआर एक साजिश है या ये लोकतंत्र को मजबूत करने का कदम है? और हाँ, घंटी दबाना ना भूलें क्योंकि अगली वीडियो में हम खोलेंगे बिहार चुनाव का सबसे बड़ा राज। 35.5 लाख वोटरों का क्या होगा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा? तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जागरूक रहें और अपनी आवाज बुलंद करें। जय हिंद।